हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में सभी का स्वागत है। तो आई होप जो वीडियो बना के आप लोगों के लिए भेज रहा हूँ आपको हेल्पफुल हो रही साबित हो रही होंगी। तो बेटा आज मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगा एज ए रिक्वेस्ट या किसी भी तरीके से कि कम से कम जैसे मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे जस्ट आपसे एक ही रिक्वायरमेंट है, एक ही चीज की उम्मीद करता हूँ। वो चीज क्या है कि जस्ट आप अपना फीडबैक दें। आपको वीडियो में अच्छी क्या चीज लगी वो बताते हो तो अच्छी बात है, पर ये पक्का बताएं कि उस वीडियो में कमी कहाँ पे है, या अगर कोई कमी आपको नहीं लग रही आप मुझे वो पॉइंट बताएं कि इस वीडियो में सर यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उस चीज को इम्प्रूव करके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मदद पहुंचा सके, उनकी हेल्प हो सके। तो एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूंगा बेटा, कोई लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि तो कॉमन सी बात है, अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप शेयर करोगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। जस्ट मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, जस्ट आप इतना सा वो करें कि फीडबैक पक्का दें। तो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की जो हमारी क्लास है वो 11th के लिए होने वाली है, और 11th में हमने फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यूनिट का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। आज हम तो स्टार्ट करेंगे बेटा। हमने चैप्टर जो चला रखा था उसका यूनिट तो वही है, चैप्टर 2 है। फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन था, ये चैप्टर है, इसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूनिट्स क्या होती है भाई, मीटर क्या है, लेंथ की यूनिट है, केजी मास की यूनिट है। तो वही चीजें पढ़ेंगे, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सॉरी, अब मैं पहले एक पॉइंट डिस्कस करूंगा कि मेजरमेंट क्या होती है। किसी चीज का माप लेना, उसकी वैल्यू पता करना। अगर कोई चीज है, मैं इसकी मार्कर की बात करूं तो इसका डायमीटर क्या होगा, लेंथ क्या होगी, ये चीजें, ये बोर्ड क्या है, देन ब्रेड, तो ये इसकी मेजरमेंट है। अब बात ये आती है कि हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बुखार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा, वो ऐसे पुराने टाइम में पहले यहाँ ऐसे करके यहाँ एक वो यंत्र घुसा देता था और इतनी देर जोर से दबाने को बोलता था कि दर्द होने लग जाता था। ये पता नहीं, जैसे हमने कुछ किया बुखार का है, वो सुदामा की तरह टोटली सुखाने को मजबूर कर देते थे। तो अब बात करें, आजकल तो यहाँ आ गया है, तो किसी के दांत और खराबों भी दिख जाते हैं, मैंने ठीक ठाक है अभी तक। तो अभी बात करें मेजरमेंट की, तो जैसे बुखार हो गया तो हमें टेम्परेचर मेजर करने की जरूरत पड़ी। और दूसरा एग्जांपल ले लो बेटा, कुछ लोग तो ज्यादा एडवांस हो गए होंगे, कुछ ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, औरों का तो पता नहीं, स्पेशली मैं ग्रामीण बैकग्राउंड से हूँ। तो आसपास हम लोग क्या करते थे कि पुराने टाइम में, हम तो चीजें गांव में इम्प्रूव हो गई, सब अपना चीजें रखते हैं, एक चीनी की बहुत समस्या रहती है। चीनी एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा यूज होती है और सबसे जल्दी खत्म होती है, और जो सबसे ज्यादा पड़ोसियों के साथ आदान प्रदान की जाती है, जिसको हम उधार बोलते हैं, वो चीनी का ज्यादा होता था। तो घर वाले भेज देते या पड़ोसी आ जाते, भाई मान लो आप ऐसे समझो कि आप, अगर मैं आपको कहूँ कि आप जाके लेके आओ, शायद फीलिंग अच्छी नहीं आएगी, क्या सर ये लेके आएंगे, ईगो। तो बात करते हैं, आप ये मान के चलो कि पड़ोसी आपके पास चीनी लेने आ गया उधार, जिसको चीनी की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, ऐसे ही करोगे कि ले भाई ले जा। एक नॉर्मल वाइज पर्सन क्या करता है, उसको उधार ले रहा, तुम्हें वो चीज वापस भी लेनी है, तो हम उसको मेजर करके देते हैं, या तो कोई बर्तन भर के देंगे, कोई कप या कोई बाउल वगैरह, वो फिल करके देते हैं ताकि हमें उतनी चीनी वापस रिटर्न हो जाए। तो सेकंड आपको क्या समझ आया कि यहाँ पे भी हमें चीजों को मेजर करने की जरूरत पड़े। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमें बताती है कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है। क्लियर है बेटा। इसी तरीके से कोई चीज है, उसका मास वगैरह मेजर करने की जरूरत पड़ती है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। तो इन आवर डे टू डे लाइफ या डेली लाइफ ले सकते हो,
we need to know the values of quantity या things mass length etc of bodies। साथ में ऐड कर देते हैं टेम्परेचर। ये आजकल के टेक्निकल बच्चों का एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो हमारे पास एक चोको बार है, चॉकलेट बार, तो हमारे भाई बहन हम खा रहे थे, मान लेके आए, दिलवा दी, ऐसे खा रहे हैं, तो साथ में छोटा भाई है, छोटी बहन है, वो ऐसे घूम के देखे जा रही है, देखे तो हम क्या करते हैं, नहीं दे रहे, तो कई बार वो रिक्वेस्ट करती है बस उधार दे दे, अगली बार लौटा दे, तो हमें थोड़ी सी दया की भावना आ जाती है, तो हम उसको उधार दे देते हैं। तो आप ऐसे तोड़ के थोड़ा ना दोगे, उधार देते हैं तो हम क्या करते हैं, एक टुकड़ा देंगे कि हाँ ये इतना वेट था, इतना लंबा मैंने टुकड़ा दिया, तो उतना ही वापस दूंगा। तो वहां पे आप लेंथ की मेजरमेंट का एग्जांपल ले सकते हो, और बहुत सारे मिल जाएंगे बेटा, आज से ज्यादा। इफ, तो इसी तरीके से हम एक एग्जांपल लिखते हैं, इफ वी हैव फीवर then we need to measure नो, बेटा शायद मौसम खराब हो गया बारिश की वजह से, नो द टेम्परेचर, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे हम, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, so in many situations रास्ता रोक का मेरा बहरम बहुत ही तेज बात, कोई माहौल खराब है, क्या किया था यार, डिस्टर्बेंस हो रही होगी, तो बेटा इन मैनी सिचुएशंस we need to measure। तो ये हमारे पास निकल के आता है। तो क्लास को स्टार्ट कर दीजिए, तो थोड़ा सा तेज बोलूंगा बेटा, पीछे की वॉइस नॉइज को आप अवॉइड करना, अगर फिर भी बात नहीं बनी तो हम बंद कर लेंगे। अब आपके निकल के आता है फिजिकल क्वांटिटी, क्या निकल के आएगा नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटी। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, अब शायद थोड़ा सा डिस्टरबेंस कम हो रहा होगा बेटा, कुछ जुगाड़ किया, देखते हैं काम करेगा नहीं। A quantity which can be measured directly or indirectly, एक क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं या तो डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, is called physical quantity। उसको हम क्या बोलने वाले हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब ये इनका यूज क्या है, लॉ या कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स are explained in terms of these
पूरा लिख लेंगे हम दीज क्वांटिटीज, इन क्वांटिटीज की टर्म में ही मेजर किए जाते, मतलब एक्सप्लेन किए जाते हैं। अब अगली बात एग्जांपल, जैसे मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, फोर्स, एक्सीलरेशन, ये सभी क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। अब कुछ एक और चीज देखते हैं, जैसे फियर, इमोशन, होप, are not physical quantities. Because they cannot be measured. इनको हम मेजर नहीं कर सकते, अभी तक मेजर नहीं कर पाए हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। क्या मेजर कर सकते हो? कोई कितना डरा हुआ है, एकदम शेर आ जाए तो आप बता सकते हो कितना डरोगे? नहीं सर, मैं तो एक दूसरा डरा था। क्या पता कोई इतना महान पुरुष हो, निडर व्यक्ति, कि उसका पतलून नहीं समझ गए, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है बेटा। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, फिजिक्स का बस काम हो, चाहे बाहर तूफान हो, करते रहो। फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की है बेटा। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी, टी सर क्या बात है, शाम के टाइम पे लॉकडाउन में चाय आया खिलाजी। फंडामेंटल क्वांटिटी, देखो बेटा कुछ क्वांटिटी तो ऐसी हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं, अपने आप में एक साम्राज्य लिए हुए हैं, ज्यादा भावनात्मक हो गए। मैं भी अपना महाभारत देख के साम्राज्य भी ऐसे वो कहते हैं ना, महाराज की जय हो, इस टाइप के वाक्य सीख गया हूँ। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? कैसी क्वांटिटी जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दूसरे पे डिपेंड ना करे, वो फंडामेंटल। और एक आएगी ड्राइव, जो अपने दूसरी चीजों को ड्राइव करके उनके बीच में रिलेशन सेटअप करके निकालना, उसको बोलेंगे ड्राइव क्वांटिटी। तो एक क्वांटिटी which is independent of other is called, अन्य लगे लिख लेना, फंडामेंटल क्वांटिटी। बेटा जी इसके एग्जाम्पल मास, लेंथ और टाइम एक्सेट्रा, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी, टेम्परेचर भी लिख सकते हो, एक्सेट्रा। एक क्वांटिटी which depends on other, जो दूसरों पे डिपेंड करे, is called, क्या बोलेंगे? ड्राइव क्वांटिटी। एग्जांपल ले लेते हैं भाई, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, स्पीड,
ठीक हो गया, या और कुछ लें? चलो ये नहीं लेते, सिंपल ले लो। डेंसिटी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, दो चीजों पर डिपेंड करे तो इनको डिवाइड करके इसको निकालना है। तो क्या डेरिवेशन से निकली है तो डिपेंड भी कर रही है, तो इसीलिए एक ड्राइव्ड क्वांटिटी। फोर्स आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो बहुत सारी क्वांटिटी है बेटा, आप लोग लिख सकते। क्लियर है? तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा आएगा बेटा जी द मेजरिंग प्रोसेस, कि जो मेजर करने का प्रोसेस है वो होता क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा सिंपल टॉपिक। एक एग्जांपल आपके सामने लेते हैं कि मैं कहूं कि इस बोर्ड की लेंथ मेजर करो, तो एक बच्चा खड़ा हुआ कि सर बिल्कुल आसान है, 1 2 3 4 5 और समथिंग 5 ही मान लेते हैं, वाइट से वाइट का 5 मान लेते हैं। एक बच्चा था, नहीं सर एक बच्चा इससे मेजर कर रहा है, 4 5 6 7 8 ये हो गए। एक बच्चा था कि सर मेरे पास ये स्केल है, तो ऐसे माप लिया, 2 3 करके 3.5 हो गए। एक बच्चा था कि सर मेरे पास कोई लकड़ी का पीस है, तो उससे भी मेजर कर सकता है, तो उससे अलग वैल्यू आएगी। एक बच्चा क्या करता है कि मैं इतना हाथ यूज करके मेजर करूंगा कि सर 1 2 और ये आता इस तरीके से। तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस हो रही है। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, एक चीज देखिए, जो मेजरमेंट की इस वाले बच्चे के लिए लेते हैं कि डस्टर से की, तो क्या किया है कि जो गिवन लेंथ आपको मेजर करनी है उसको इस डस्टर की लेंथ से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। देखना, इस लेंथ में रखी, एक बार हो गई, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 5 6 7 और 7.5 हो गए। तो सिंपली क्या है, मेजरिंग प्रोसेस कुछ नहीं होता, गिवन क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना होता है। क्या होता है? कंपेयर करना। तो द मेजरिंग प्रोसेस इज basically a process of comparison, basically a process of comparison it involves इसके अंदर होता क्या है वो देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पहले क्या हमें मेजरमेंट के लिए एंड फिर उस यूनिट को क्या करना होता है, देन एक सेकेंड रुकिएगा, तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एंड देन ये ऐसे सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, कंपेयरिंग द गिवन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट, उसको आप स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर कर देते हैं। क्लियर है?
तो ये था बेटा एग्जाम्पल। ए बी के अंदर में एक अगर स्मॉल लेंथ है पी क्यू, इसको कंपेयर करूं तो ये 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम आ जाएगी। तो हियर लेंथ ए बी contains 3 contains length PQ 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन होता है बेटा। ठीक है बेटा, तो अब ये चीज जो लेंथ पी क्यू ली है, ये हमने क्या मानी है, यहाँ पे यूनिट मानी है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ पी क्यू। तो इन जनरल आपके पास एक रिजल्ट निकल के आएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी जिसको हम क्यू से लिखते हैं, किसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को किससे लिखा जाएगा, क्यू से, दैट इज इक्वल टू n into u, where n is a numerical value and u is unit। जो आपने यूनिट चूज की है, क्लियर है। एग्जाम्पल, लेट इन above एग्जाम्पल यहां लिख लेते हैं, लेट पी क्यू is 1 meter, then length of AP is equal to 3 टाइम ऑफ 1, यानी कि 3 मीटर हो जाएगा बेटा। तो ये 3 तो क्या आया हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ पे m जो है ये उसकी क्या है, मीटर, क्या है उसकी यूनिट। तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा बेटा। इसका एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, जस्ट छोटा सा। फर्दर, अगर एक बच्चा उस लेंथ को, ए बी लेंथ को मीटर में मेजर कर रहा, तो 3 आ रहा है, और अगर कोई उसको सेंटीमीटर में मेजर करे तो हमें क्या चीज पता है कि वो क्या हो जाएगी, 300 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर बेटा। अब मुझे एक चीज बताओ, मीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर? तो ये आपको पता है, मीटर बड़ा होता है और ये छोटा। तो एक चीज समझ आ रही है कि अगर हमारे पास यूनिट स्मॉल है तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू लार्जर होगी, और अगर यूनिट लार्ज है तो न्यूमेरिक वैल्यू स्मॉल होगी। क्लियर। अब दूसरी बात, हमने जो लेंथ मेजर की थी ए बी, उसकी लेंथ में तो कोई बदलाव नहीं आया। ये 3 मीटर भी उसी की लेंथ है और 300 सेंटीमीटर भी उसी की लेंथ है। तो इट मींस अगर हमने अलग सिस्टम लिया, अलग यूनिट ली मेजर करने के लिए, तो उससे उसकी लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको 2 रिजल्ट याद रखने हैं। तो यहां से हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट में है तो न्यूमेरिक वैल्यू n1 u1 और सेकंड सिस्टम में n2 u। एग्जांपल समझ आ गया होगा। ये n1, ये u1, जब आपने मीटर ली तो u1 मान रहा हूं, सेंटीमीटर को
U2, तो न्यूमेरिक वैल्यू अलग हो। तो फर्स्ट रिजल्ट जो था हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी remains same whatever be the unit। अब एक चीज और बोल देता हूं बेटा, कोई बच्चा महानता के साथ ये ना बोल दे कि सर मैं तो लेंथ है और इसको मैं किलोग्राम में मेजर करूंगा। होते हैं ऐसे महारथी, एक से एक मिलेंगे, अपना इंडिया बिल्कुल एक से एक महान बच्चे हैं। तो व्हाटएवर भी द यूनिट चूज, लेंथ को लेंथ के टर्म में ही सेम नेचर की यूनिट होनी चाहिए, मास को मास की। आप धीरे धीरे आगे चीजों को पढ़ो। सेकंड, लार्जर इज द यूनिट, smaller will be its numeric value, और वाइस वर्सा। बाहर भी वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, पर इसका दूसरा मतलब है, यानी कि और क्या लिख सकते हो, स्मॉलर इज द यूनिट, लार्जर विल बी इट्स न्यूमेरिक वैल्यू। आप यहां से देख भी पा रहे हो, यूनिट ये लार्ज है तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी है, स्मॉल है। सिंपल सी चीज है, अगर एक डिस्टेंस है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का, अगर किलोमीटर में लिखोगे तो किलोमीटर बड़ी यूनिट है। फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर है तो 5 आएगा न्यूमेरिक वैल्यू। अगर उसको मीटर में लेके चलते हो तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 5000 मीटर आ जाएगा। तो ये थी कुछ बेसिक बातें बेटा, आज इतना ही करवा पाएंगे क्योंकि बाहर मौसम खराब है, डिस्टरबेंस ज्यादा हो रही है। तो तब तक के लिए इसको पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय द वेदर, थैंक यू।